भाजपा का आरोप, प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसानों के साथ की बेवफाई, कंकड़ माटी वाली अमानक वर्मी खाद बेची। गरियाबंद प्रदेश भर के किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद बेचे जाने के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कलेक्टर का घेराव किया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की और किसानों को मिलने वाले अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद के वितरण में रोक लगाने तथा पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग शासन प्रशासन के सामने रखी। इसे लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर कलेक्टर अविनाश भोई को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा के इस घेराव कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वृंदा नवगढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों के अकाउंट में जमा 900 रुपए डालने का इसीलिए हो रहा है। जिले में तो कम से कम पूरे प्रदेश में हो रहा है ये बात। अब कलेक्टर साहब को बुलाइए, उनके आंख के नीचे सारी घटना हो रही है। जिंदाबाद जांच करना चाहिए कि खाद की क्या स्थिति है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम लिए हैं, सूचना दिए, आग्रह किया हमारी बात लें। किसानों का बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय खाद दिया जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है किसानों को। वो अमानत खाद है, मिट्टी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, किसानों को मुआवजा ठीक से सरकार नहीं दे रही है। दूसरे प्रदेशों में जा करके ये जो 50-50 लाख देते हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों पर कोई आपत्ति आती है तो 20,000 रुपए दे रहे हैं। ये इस सरकार की जो है नाकामी है और ये किसानों के प्रति सरकार की दोगलाई है। बात को लेकर किसानों के साथ जो दोगलाईपूर्ण नीति किए गए हैं उसका विरोध करते हैं। और ये जो अमानक खाद जो दिया जा रहा है, जिसको जबरदस्ती दिया जा रहा है, 2 रुपए किलो में गोबर लेके 10 रुपए किलो में जो अमानक। किसानों की आवाज सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब है कि नहीं है वो हम लोग। सर, किन मुद्दों को लेकर कलेक्टर का घेराव किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हम कार्यकर्ता इस सरकार की किसानों के प्रति जो बेवफाई है उस मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हैं। पूरे प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और धूल से भरी बोरियों को किसानों को टिकाया जा रहा है। प्रति एकड़ अनावश्यक 900 रुपए का खाद लेने के लिए गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में जिन किसानों को पीड़ित किसान है किसी मामले में, उनको मुआवजा देने की जब बारी आती है तो भूपेश बघेल जो है पीठ दिखाते हैं। दूसरे प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख का मुआवजा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की जब बारी आती है तो उनको 20,000 रुपए दे करके उनको फुसलाने का काम करते हैं। ये भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव की नीति है और एक बुरी नीति सरकार की है। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश के जो किसान है, जिन्होंने अपना पंजीयन जो है किसान सम्मान निधि के लिए कराया है, इन्होंने पोर्टल में तमाम तरह की गड़बड़ी कर रखी है, जिसके कारण किसानों का जो है पंजीयन ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण प्रदेश के लगभग 12 लाख किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। और ऐसा करके केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए आना है, गरीबों के लिए आना है, उन योजनाओं को ये पलीता लगाने का काम भूपेश सरकार कर रही है। इसका सर्वाधिक नुकसान प्रदेश के किसानों को हो रहा है। इन सारी मुद्दों को लेकर के ये सरकार इसे बाज आए, वरना भूपेश सरकार तत्काल भूपेश बघेल जी इस्तीफा दें। इस बात को लेकर के आज किसान मोर्चा जो है यहाँ पर कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं हम राज्यपाल जी। अभी आपने कहा कि गरियाबंद जिले के किसान को ठगा गया वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, क्या आप बता सकते हैं कौन किसान और कौन से जिले में कौन से गाँव में हुआ है? देखिए, पूरे प्रदेश में आज जाकर के आप कहीं भी देखिए, जहां पर भी वर्मी कंपोस्ट दिया जा रहा है, जिसको 30 किलो की बोरी, जिसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से दिया जा रहा है, मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं है। और अगर इसको तौलोगे तो 22 किलो निकलता है, वो भी कच्चा रहता है, सूखने के बाद वो 10-12 किलो हो जाता है। तो आप बताइए, जो वर्मी कंपोस्ट है ही नहीं, वर्मी कंपोस्ट को आप जब बोरी खोलेंगे तो चाय पत्ती के समान दिखता है, लेकिन ये गीला है। हम तो मुट्ठी में बांध करके भी दिखाएं कि देखिए गीला मिट्टी है ये, और मिट्टी के रूप इसको दे रहे हैं। आप हमारे साथ किसी भी सोसाइटी में चलिए, हम आपको वहां पर इस वर्मी कंपोस्ट का नमूना दिखा देंगे। और किसी किसान की क्या बात, जितने किसानों को दिया गया प्रदेश में, जितने लोगों को दिया गया, सारा एक फर्जी कंपोस्ट के नाम से इन्होंने मिट्टी टिकाने का काम किया है। और अभी जो इन्होंने खाद में जो घोटाला हुआ है, जो गोबर में घोटाला हुआ है, जिसमें हमने कहा है कि 240 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने 270 करोड़ का गोबर खरीदा और वर्मी कंपोस्ट ये जो 17 करोड़ का बेचना दिखा रहे हैं, बाकी पैसा कहाँ गया? उसकी भरपाई के लिए, वो जो घोटाला हो उसकी भरपाई के लिए किसानों को ये मिट्टी टिकाने का काम सरकार कर रही है। इसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। सर, क्या हुआ घेराव के दौरान? एक्चुअली आज बीजेपी द्वारा जो है ये शिकायत की गई कि जो किसान हैं उनके खाते से
अपने आप पैसा कट जा रहा है खाद के एवज में, और जो खाद दिया जा रहा है वो निम्न कोटि का है। तो शिकायत गंभीर प्रकृति का है और इसको निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है संज्ञान में लेगा और इस बात को कलेक्टर तक पहुँचाएंगे हम लोग, और निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, इस बात पर कितनी सच्चाई है और क्या किसी प्रकार का प्रूफ दिया गया आप लोगों को? फिलहाल तो एक जनरल शिकायत की गई है, स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया कि किस समिति से या किस गांव से शिकायत हो रही है। तो इसमें विधिवत जांच के बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। इन मुद्दों को लेकर कलेक्टर का घेराव किया जा रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये लूट खसोट करने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों से झूठ बोला जा रहा है और किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर नकली खाद बेचा जा रहा है और तरह तरह के जो सुविधा जो किसानों को अन्य प्रदेशों में मिलता है, इस प्रदेश में किसी प्रकार से किसानों को सुविधा नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन। विधायक जी, कलेक्टर घेराव के पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? यह उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार ने किसानों को ठग रहा है, आर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं और मट्टी को बेच रहा है, किसानों को ये चूतिया बना रहे हैं। और जहाँ जहाँ सोसाइटी है वहाँ तो खाद भी नहीं है, DAP है, यूरिया है, सल्फेट है, और किसानों को इतना चूतिया बनाया है कि हम आर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं बोल के। ये जनता को और किसानों को ये ठगने वाला भूपेश सरकार, ये कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आम जनता से लेके किसान तक ठगने वाला है।